बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप खैरियत से होंगे। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आखिर में लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो यकीनन बहुत फ़ायदामंद और नॉलेज में इजाफा का बायस बनेगी। हजरत सफवान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हम अपने कपड़े पहनने के लिए उठाते हैं या जब उतारते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे कपड़ों को, हमारे साजो सामान को जन्नात इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उतारते और पहनते वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लेते हैं तो फिर वो नाम मोहर हो जाता है, यानी हमारी चीजों को फिर जन्नात इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो बादल मशरक की समत दौड़े, हवाएं साकन हो गई और समंदर जोश में आ गई और चौपाइयों ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी इज्जतो जलाल की कसम, जो कोई जिस शय पर मेरा नाम ले और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करे तो मैं उसमें उसको बरकत दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसकी बहुत सी बरक़ात हैं, इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। इसको अपने आम रोजमर्रा के मामलात में हर अच्छा और नेक और जायज काम करने से पहले इसको पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी किताबें और सहाइफ अंबिया कराम पर नाज़िल फरमाए, जैसे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाइफ उतारे, किसी पर 50, किसी पर 30, किसी पर 10। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे भी नाज़िल फरमाए और उनको किताब से भी नवाजा, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और हजरत हमारे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब तालीमात का जो मतन है, तमाम मज़ामीन हैं, तमाम तालीमात जो हैं, उनका निचोड़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी किताब कुरान पाक में जमा फरमा दिया। और उस कुरान पाक के सारे निचोड़ को, सारे मज़ामीन को, सारे मतन को कुरान पाक की सूरतुल फातिहा में जमा फरमा दिया। और सूरतुल फातिहा का जो सारा मतन, तालीमात और उसका सारा निचोड़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में शामिल फरमा दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसका जो सारी जामियत है, इसकी जो सारी तालीमात हैं, इसकी सब तालीमात का जो निचोड़ है वो इसके पहले लफ्ज हरफ बा में रख दिया गया है। और ये बा जो है ये कुल कायनात का निचोड़ है, कुल तालीमात का निचोड़ है और इसी बा के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। और इसका माना है बी काना माँ काना व बी यकूनु माँ यकूनु, यानी जो कुछ है वो मुझ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही से है और जो कुछ होगा वो मुझ अल्लाह तबारक व तआला ही से होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी जामियत, सारी फजीलत, सारी तालीमात का जो निचोड़ है वो कुरान पाक की आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया है। और ये बिस्मिल्लाह शरीफ, ये कुरान पाक के पारा नंबर 19 की जो सूरत मुबारका है, सूरतुल नमल, उसकी एक आयत नंबर 30 जो है उसका जुज़ू भी है। और कुरान पाक की एक आयत मुबारका भी है जो मुख्तलिफ सूरतें जो हैं उनमें फासले के लिए नाजिल हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु
इन्होंने जब हीरा के मुकाम पर पड़ाव डाला ना, अपना लश्कर लेकर गए, तो वहां के जो अजमी थे वो बहुत हकारत की नजर से, नफरत की नजर से आपको देखते थे। तो लोगों ने आपको एहतियातन मतला फरमाया कि या सैयदी, मुख्तात रहिएगा, कहीं ये जो अजमी है आपको जहर ना दे दे। तो हजरत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लाओ दिखाओ वो कौन सा जहर है। तो उन्होंने वो जहर मंगवाया और वो इंतहाई जहरीला जहर था। उनका एक पादरी अब्दुल मसीह जो था वो जहर लेकर आया, और वो जहर इतना जानलेवा था कि जो इंसान खाता 1 घंटे के बाद उसकी वफात हो जाती। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उनके सामने खा लिया, और आपको जर्रा बराबर भी तकलीफ महसूस ना हुई। तो अब्दुल मसीह जो है उसने कहा, लोगो, ये तो इतना ताकतवर और ईमान का जो इसमें पुख्ता है ये ईमान में, कि इस पर तो इतना जहरीला जहर भी असर नहीं करता। तो हमारी जो आफियत है इसी में है कि हम इससे सुलह कर ले, हम इन पर फतहयाब नहीं हो सकते। इसी तरह कैसर रोम, उसने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खत लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे दायमी सर दर्द रहता है और हर वक्त सर में दर्द रहता है, जाता नहीं, मुझे कोई दवा भेज दीजिए। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको एक टोपी भेजी, और कैसे रोम जब वो टोपी अपने सर पर पहनता तो उसके सर का दर्द खत्म हो जाता, और जब उतारता तो वो दर्द वापस आ जाता। उसको बड़ा तौज्जुब हुआ। उसने उस टोपी को उधेड़ कर खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बरकतें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई खाने का आगाज करो, पीने का आगाज करो, तो अल्लाह का नाम लेकर करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर करो, और अगर तुम भूल जाओ और खाने के दौरान याद आए तो उसी वक्त फिर ये पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहि अव्वलाहु व आखिराहु, कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ खाने से पहले भी और खाने के आखिर में भी। एक शैतान बहुत मोटा ताजा था और एक बहुत दुबला पतला था। जब उनकी आपस में मुलाकात हुई ना, तो वो जो मोटा ताजा शैतान था ना, उसने पूछा दुबले पतले शैतान से कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बड़े कमजोर नजर आ रहे हो। उसने कहा, मैं जिसके साथ हूँ वो जब घर में दाल होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, और जब खाना खाता है, कोई काम करता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, तो मेरा उस पर कोई जोर नहीं चलता, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं मिलता, खाली पेट रह जाता हूँ, इसलिए मेरा ये हाल है। तो तुम्हारी सेहत का क्या राज है? तो उसने कहा, मैं जिसके साथ हूँ उसने कभी घर में दाल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया, खाना खाओ पियो जो भी काम करो कभी बिस्मिल्लाह उसके मुंह से निकली ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं उसके हर काम में शरीक हो जाता हूँ, हर काम में उसके साथ खाने में पीने में शामिल हो जाता हूँ, इसलिए मेरी सेहत का ये राज है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है इसको उलमाए कराम ने फरमाया है कि ये इसमें आजम है, और उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसमें आजम के साथ मांगी गई दुआ हर हाल में कबूल होती है। अल्लाह जो है, ज्यादातर ये कहा गया कि ये इसमें आजम है, और अल्लाह तबारक व ताला के लफ्ज अल्लाह में एक जलालत है, एक हैबत है। तो आगे अल्लाह तबारक व ताला ने साथ रहमान और रहीम भी फरमा दिया कि ए लोगो, तुम मेरी जलालत से, मेरी हैबत से, मुझसे खौफजदा होकर मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना। मैं तुम्हारे लिए रहमान भी हूँ, मैं तुम्हारे लिए रहीम भी हूँ, ताकि इंसान उसकी रहमत का, उसकी करम का जो है वो उम्मीदवार रहे और उसी से मांगता रहे, और उसको हर काम में जो है वो याद रखे। तो ये छोटे छोटे काम जो जायज
اور حلال ہیں، نیک کام ہیں، ان کو بسم اللہ شریف سے ان کا آغاز کریں۔ ایک عورت میں نے دیکھی، وہ ہر بات کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتی تھی اور بہت اچھا لگا، اتنا خوبصورت ان کے منہ سے لگتا تھا، اور ان کو وہ سب کہتے تھے خالہ بسم اللہ، ان کا نام ہی یہ لوگوں نے ڈال دیا خالہ بسم اللہ۔ تو وہ ہر بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی۔ اپنی یہ عادت بنائیے اور اپنے آگے بچوں کی بھی یہ عادت بنائیے، اور یہ اس کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لفظ نہ سمجھے، بلکہ اس کی ایک تسبیح ہر روز ہمیں کرنی چاہیے۔ اس میں 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جو دوزخ کا عذاب ہے اس پر بھی 19 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا معمول بنا لیں تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے عذاب کے وہ فرشتے جو ہیں وہ ہم سے ٹل جائیں اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 19 حروف جو ہیں یہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 5 گھنٹے جو ہیں وہ نماز گھیر لیتی ہے، 5 نمازیں اور 5 گھنٹے اس میں کاٹ لیں، اور باقی 19 گھنٹے بچتے ہیں، اور 19 ہی حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو ہر گھنٹے میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں تو ہمارے وہ سارے گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور فکر نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور لائک اور شیئر بھی کرتے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔